हेलो दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन है और रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 2026 तक जेफ बेजोस दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि जेफ बेजोस ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। शुरुआत में वे एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना था। इसीलिए कुछ सालों बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन से रिजाइन कर दिया और सन 1995 में उन्होंने अपनी एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था अमेज़न, और उस कंपनी में उन्होंने बुक सेलिंग का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू होने के एक महीने में अमेज़न ने अमेरिका के 25 राज्यों में अपनी बुक बेच डाली और वहाँ के सबसे बड़े सप्लायर बन गए थे। और कुछ सालों बाद दुनिया के 45 कंट्रीज में भी उन्होंने अपनी बुक्स बेच डाली थी। और बिजनेस की शुरुआत में जेफ बेजोस खुद ही बुक डिलीवर्स करने जाया करते थे और अमेज़न का पहला प्रॉफिट था $20,000। आगे चलते चलते उन्होंने अमेज़न किंडल नामक एक ऐप की शुरुआत की जिससे लोगों को किताबें पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि इस ऐप के द्वारा आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं या तो उसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसी के चलते 2007 में अमेज़न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जेफ बेजोस ने दूसरी कंपनियों को भी खरीद ली, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर था। ये तो थी उनके करियर की बातें, लेकिन आगे इस वीडियो में आप जानेंगे जेफ बेजोस के डेली रूटीन के बारे में, ताकि आपको भी पता चले कि एक सक्सेसफुल बिलियनर अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ मेहनत पे ध्यान देते हो तो आप कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं उन्हीं को कामयाबी हासिल होती है। और स्मार्ट वर्क के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो बड़े बड़े बिलियनर्स को टाइम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हाल ही में जेफ और उनकी पत्नी मैकेंजी स्कॉट का डाइवोर्स हुआ है। तो लॉ के हिसाब से जेफ को अमेज़न के कुछ शेयर्स मैकेंजी स्कॉट को देना होगा। डाइवोर्स के बाद मैकेंजी स्कॉट अपनी $55.5 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे अमीर वुमेन बन गई है। तो चलिए जेफ बेजोस के टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए हम उनके डेली रूटीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दुनिया के बाकी बिलियनर्स जैसे इलॉन मस्क और टिम कुक की तरह जेफ बेजोस भी सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। वे सुबह 6:30 बजे तक अपने बेड से उठ जाते हैं। उठते ही वह शावर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शावर लिए बिना वह उस फ्रेशनेस को फील नहीं कर पाते। शावर लेने के बाद वह अपनी कॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि जेफ बेजोस कहते हैं कि वह अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग कॉफ़ी से करते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद वह अपने गार्डन और घर के छोटे मोटे काम करते हैं। ये सब काम खत्म होते ही वह अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पसंद करते हैं। उसके बाद वह अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बाकी काम खत्म करने के बाद वह 10 बजे अमेज़न हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। हेडक्वार्टर पहुंचते ही जेफ बेजोस शुरुआत के 2 घंटों में अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं, जैसे कि सुबह की मीटिंग और बाकी पेपर वर्क, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें सुबह की फ्रेश एनर्जी में काम करना बहुत ही पसंद है। जेफ बेजोस अपना लंच दोपहर की मीटिंग के बाद करते हैं और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर के साथ कुछ समय बिताते हैं। जेफ अपना ज़्यादातर समय अपनी दूसरी कंपनियों जैसे स्पेस ट्रैवल में बिताना पसंद करते हैं। वे पिछले 24 सालों से हफ्ते में 100 घंटे काम करते आ रहे हैं और शुरुआत के समय में वह दिन के 12 घंटे वो भी बिना छुट्टी के काम करते थे। इसीलिए तो आज जेफ बेजोस अपने जिस भी मुकाम पर है उसके पीछे उनकी मेहनत
और लगन का हाथ है। पूरे दिन काम करने के बाद वह अपना डिनर लेते हैं। ज़्यादातर जेफ बेजोस बिजनेस की वजह से डिनर बाहर ही करते हैं। ये सब खत्म होते ही वह 10:30 बजे सोने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें 8 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। जेफ बेजोस कहते हैं कि आई गो टू बेड अर्ली, आई गेट अप अर्ली। तो दोस्तों, जेफ बेजोस के इस डेली रूटीन को जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि बिना मेहनत के दुनिया में किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।